हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्टल। आज हम करने जा रहे हैं कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस। एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब होता है पानी। द पीपल इन द डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान में लोग हैं वर फ्रेंटिकली लुकिंग फॉर एडम्स एल। मतलब वो बड़े बदहवास होकर ढूंढ रहे थे एडम्स एल पानी। कास्ट एस्पर्शंस ऑन समबडी यानी किसी पर कीचड़ उछालना, किसी के कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें करना। कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन यानी ऑपोजिशन के लीडर्स पर कीचड़ उछालना विल नॉट लीड टू एनी हेल्दी सोल्यूशन, वो किसी भी अच्छे सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जाएगा। लीड समबडी एस्ट्रे यानी किसी को गलत रास्ते पर ले जाना, किसी को मिसगाइड करना। द मूवीज़ विद ऑब्सीनिटी एंड वायलेंस। ऑब्सीनिटी होता है अश्लीलता, एंड वायलेंस हिंसा। तो यानी हिंसा और अश्लीलता से भरी हुई जो फिल्में होती हैं आर लीडिंग, वो ले जा रही हैं द यूथ, नौजवानों को, टू एस्ट्रे, गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। द एवन गार्ड, ये मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी लिख दी है, इसमें टी साइलेंट है। द एवन गार्ड का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव भी और नाउन भी है, आधुनिक श्रेणी से संबंधित। ये पेंटर्स, राइटर्स और म्यूजिशियंस के लिए यूज़ होता है जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न, ओरिजिनल और एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करती हैं, यानी जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो, उसमें ओरिजिनलिटी होती है और एक नयापन होता है। तो ये नाउन भी है, यानी उस पेंटर, राइटर और म्यूजिशियन को भी एवन गार्ड बोलते हैं जो एक्सपेरिमेंटल होता है, कुछ नई चीज़ की शुरुआत करने वाला होता है। और ये एडजेक्टिव भी है। द क्रेडिट फॉर नोवेलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक गोज़ टू द एवन गार्ड, यानी जो नोवेलिटीज़ यानी नई तरह की चीज़ें हैं म्यूज़िक के क्षेत्र में, उनका श्रेय जाता है टू द एवन गार्ड। एवन गार्ड मतलब जो मॉडर्न म्यूजिशियंस हैं। अराइव इन अ बॉडी। अराइव इन अ बॉडी का मतलब होता है सारे इकट्ठे एक साथ आ जाना, मतलब जो लोग हम अलग अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब एक साथ ही आ जाए। जैसे शी हैड इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स फॉर मॉर्निंग टी, मतलब उसने फ्रेंड्स को तो सुबह की चाय के लिए बुलाया था। एंड रिलेटिव्स फॉर लंच, और जो रिलेटिव्स हैं उनको लंच के लिए बुलाया था। बट कोइंसिडेंटली, लेकिन इत्तेफाक से, दे ऑल केम इन अ बॉडी, वो सारे के सारे इकट्ठे एक साथ आ गए। सेंडिंग हर इनटू अ टिजी, मतलब उसको घबराहट और नर्वसनेस पैदा करते हुए, यानी इस चीज़ से उसमें घबराहट और नर्वसनेस पैदा हो गई। एज एन असाइड। विस्पर यानी धीरे से कुछ कहा गया तो उसको एज एन असाइड बोलते हैं। द चाइल्ड टोल्ड मदर एज एन असाइड, यानी बच्चे ने माँ को बताया एक विस्पर के रूप में, एक हल्की सी आवाज़ के तौर पर, ताकि कोई और ना सुन सके। दैट ही कुड नो लॉन्गर कर्ब हिज हंगर, कि अब वो और ज़्यादा समय तक अपनी भूख को नहीं दबा सकता। एंड वेट फॉर द गेस्ट टू लीव, और मेहमानों के जाने की इंतज़ार नहीं कर सकता। मे भी मदर ने कहा होगा कि जब मेहमान चले जाएंगे तब तुम खाना खाओगे। तो उसने धीरे से, मतलब एक विस्पर की तरह, विस्पर के रूप में माँ से कहा कि वो मेहमानों के जाने तक अपनी भूख को नहीं दबा सकता है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए इडियम्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।